भक्तजनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्तजनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन देना था। और माँ शब्द का अर्थ होता है ममता न्यौछावर करना। और नर्मदा माँ सदियों से हम सब प्राणियों पर अपनी ममता न्यौछावर करके हम सबका उद्धार कर रही हैं। जैसा आप मुझसे दुलार करती हैं ना माँ। हाँ पुत्र। पिताश्री, नर्मदा माँ को देखकर मेरे मन में विशेष भाव आ रहा है। कैसा भाव पुत्र? मुझे नर्मदा माता साक्षात यमुना नदी सी प्रतीत हो रही है। इस नदी के तट पर जो वन है वो वृंदावन सा लग रहा है और आसपास के गिरी और कंदराएं गोवर्धन पर्वत के समान लग रहे हैं। जैसे इसी नदी के किनारे उस वन में श्री कृष्ण राधा रानी संग रास रचाते थे। राधे सारा जगत जपे कृष्णा 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 कृष्ण पुकारे राधे राधे। सृष्टि रचयिता कान्हा जी ढूंढे यमुना किनारे राधे राधे। बिन राधा कान्हा नहीं पूरे, राधा भी राधा ना बिन कृष्ण पूरन करे एक दूजे को। जय राधे जय राधे राधे।
आप गांव वालों से मिलकर रात्रि विश्राम का प्रबंध कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है बालक नियमानंद स्वयं हरि रूप हैं। उनके रूप को देखकर तो पहले ही लग रहा था कि ये अवश्य कोई अवतार है। हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं, थकान है, शरीर टूट रहा है, परंतु बालक नियमानंद ने कभी संध्या वंदन और जप कीर्तन करना नहीं छोड़ा। मुझे बालक नियमानंद को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वयं नंद किशोर यशोदा नंदन है। सत्य कह रहे हैं आप, ये बालक नंदलाला ही है। हमारे एक साथी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्षण पूर्व तो वो हमारे साथ ही थे। नहीं ऋषिवर, वे पास के गांव में हम सब के लिए रात्रि विश्राम का प्रबंध करने गए हैं। आगे मार्ग कठिन है, इसीलिए आज की रात्रि हम मां नर्मदा के किनारे इसी गांव में ही विश्राम करेंगे और कल प्रातः काल हम सब अवंतिका चले जाएंगे। आर्यवर, विश्राम करने के लिए ये जगह भी ठीक है। आपने उन्हें व्यर्थ में कष्ट दिया। गुरु माता, पास के ही गांव में एक पुराना मठ है। लौटते समय हम वहीं ठहरे थे। वह स्थान ठहरने के लिए उत्तम है। वैसे भी कल रात्रि से कोई ठीक प्रकार से सोया नहीं है। आज ठीक प्रकार से सो लेंगे तो आगे की यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उचित है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, वहीं पर उनके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। आप सभी के साथ भजन कीर्तन करते हुए यह आभास ही नहीं हुआ कि हम आधे से अधिक दूरी तय कर चुके हैं। आपने ठीक ही कहा। मैं कल्पना कर रहा हूं कि जब ब्रजवासी बालक नियमानंद के मुख से युगल छवि की वंदना सुनेंगे तो कितने प्रभावित होंगे। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण। आपके साथी ने हमें बताया कि आप सब यात्रा करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। हम चाहते हैं आज रात्रि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अवश्य, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं। वैसे भी हमें रात्रि के लिए विश्राम करना है, तो ये हम सब के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा। ये तो हमारा सौभाग्य है ऋषिवर। हमें पता चला है आपके साथ एक विद्वान बालक भी है। ये सुनकर तो हम सब आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि हम बालक के मुख से राधा गोपाल की महिमा सुन सकें। हम सब इन्हें सुनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ये भी प्रभु की ही इच्छा है ना पुत्र? हाँ माँ, ये सर्वेश्वर की ही इच्छा है। मैं अवश्य इसे पूरा करूंगा। आइए हमारे गांव की इस मिट्टी को अपने पवित्र चरणों की धूल से पवित्र करिए। राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम 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 के राधा कृष्ण राधा कृष्ण।
आप सभी से निवेदन है कि कुछ समय पश्चात सभी गांव वालों को मठ में बुलाएं। हम सब साथ में मिलकर राधा कृष्ण की युगल छवि के सुमन गीत गाएंगे। अवश्य। आप सभी थके हारे हैं, कुछ क्षण विश्राम कीजिए, हम इकट्ठा होके आपसे मिलने आते हैं। राधे राधे। राधे राधे। सभी गांव वाले आ गए हैं। पुत्र, आरंभ करो। श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते। आप सभी के मन में अध्यात्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ऋषिवर, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? बताओ पुत्र। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेकानेक साधन हैं, किंतु नियम पूर्वक किया गया भगवान का नाम जप ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोपरि माध्यम है। हमें इसके लिए कोई सर्वोत्तम मंत्र बताइए भगवान। अवश्य। आप सब मिलकर मेरे साथ बोलिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। युगल मंत्र 16 नामों का, करो सभी उठ संकीर्तन। लोक लाज को आज त्याग दे, करो भाव से सब नर्तन। प्रेम मगन नियमानंद ने उठ चढ़ा दिया कीर्तन का रंग। झूम झूम सब मगन हुए हैं, बजती ताली और मृदंग। करने लगे कीर्तन नर्तन, भाव विभोर हुए सारे। पता चला नहीं समय किसी को, हो गए हरि रस मतवारे। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। ऋषिराज, आपने हमारे गांव में आकर हम सबको कृतार्थ कर दिया है। आपने युगल भक्ति का जो पाठ हमें पढ़ाया है उसको हम सदैव ही स्मरण करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। लगता है हम शिप्रा नदी के पास पहुंचने वाले हैं। कहीं आप मृग तृष्णा तो नहीं देख रहे हो? नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। वो देखो, हम पवित्र नगरी अवंतिका पहुंच चुके हैं।
अवंतिका, बहुत नाम सुना था। आज प्रभु की कृपा से दर्शन भी हो जाएंगे। हर हर महादेव। हर महादेव। जय शिव शंभु। जय शिव शंभु। हे भोलेनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे पतित पावन शिप्रा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आर्यवर, कुछ समय विश्राम करने के पश्चात शिप्रा नदी में स्नान करके श्री महाकालेश्वर देव के दर्शन के लिए चलते हैं। गुरु माता, ये भूमि मंदिरों से भरी पड़ी है। आज पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा दर्शन लाभ लेते लेते। हाँ कल्याणी, सभी मंदिरों के दर्शनों के पश्चात हम ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाएंगे। यह भूमि विद्यानगरी भी कहलाती है। अवंतिका में क्षिप्रा नदी के तट पर संदीपनी आश्रम है। यहाँ सर्वेश्वर श्री कृष्ण और बलराम ने द्वापर युग में शिक्षा प्राप्त की थी। ये वो पावन भूमि है जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी। बोलो सुदामा कृष्ण की जय। मोक्षदायिनी सप्तपुरी में पुरी महाकालेश्वर की ये अवंतिका विद्यानगरी कृष्णचंद्र सर्वेश्वर की। स्नान पान करके शिप्रा का महाकाल करके दर्शन संदीपनी आश्रम पहुँचे निशि भाव विभोर किया कीर्तन। क्षिप्रा तट संदीपनी गुरुकुल राम कृष्ण विद्या पाई। यहीं सुदामा विप्रसंग में हुई कृष्ण की मित्रा। हे भगवान, ब्रजभूमि अब और कितनी दूर है। मुझसे अब ये दूरी और नहीं सही जाती। मेरी आंखें तरस गई हैं ब्रजभूमि के दर्शन हेतु। हे सर्वेश्वर, मुझ पे कृपा करें ताकि मैं अति शीघ्र ही ब्रजभूमि के दर्शन कर पाऊं। ये सब करुणा सागर भगवान की कृपा है। उन्होंने ही हमें अरुणाश्रम भेजा और नियमानंद से मिलाया। आज देखो, ये पुण्य हमसे अनजाने में ही हो गया कि आज हम नियमानंद, अरुण ऋषि और जयंती देवी को अपने साथ ब्रजधाम ले जा रहे हैं। राधा रानी के एक भक्त को हमें ब्रजधाम ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सब
ईश्वर की कृपा है। सत्य कहा आपने, इसे ईश्वर की कृपा ही कहेंगे। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। ऋषिवर, अब हमें आगे की यात्रा करनी, बस कुछ दिवस और, उसके पश्चात हम ब्रजधाम पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है। कल्याणी, आओ चले। जय 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 श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। घूम घुमारो घामर सोहे राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम झम झमके राधा कृष्ण। गुरुदेव, गुरु माता, ये पुष्कर सरोवर है और ये ब्रह्मदेव का मंदिर। हे महात्मन, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आपके कारण हमें भारतवर्ष में स्थित महान तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ मिला। हाँ नरश्रेष्ठ, आश्रम और गुरुकुल के दायित्वों के चलते हम कभी वहां से निकल ही नहीं सके। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके कारण हमें पुण्य तीर्थ स्थलों के दर्शन हो रहे हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त नियमानंद जी को हम अपने साथ ब्रजधाम ले जा रहे हैं। ये कैसी संतुष्टि की अनुभूति है ऋषिवर, जैसे हमने तीर्थ यात्रा से भी बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया हो। चलिए ऋषिवर, पहले हम इस पावन सरोवर में स्नान कर लेते हैं, तत्पश्चात हम मंदिर में दर्शन करेंगे। चलो पुत्र। जी पिताश्री। पिताश्री, और कितनी दूर है ब्रजधाम? पुत्र, अब अधिक दूर नहीं है ब्रजधाम। हम पश्चिमी क्षेत्र में हैं। हमें पूर्व की ओर जाना है। उसके पश्चात शीघ्र ही ब्रजधाम के दर्शन हो जाएंगे। आप उचित कह रहे हैं ऋषिवर, ब्रजधाम अब अधिक दूर नहीं है। आइए चलते हैं। राधा कृष्ण
कृष्ण पट पीतांबर मुनि मन मोहे राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम झम झमके राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण कन्हैया राधा कृष्ण भव भय सागर पार लगैया राधा कृष्ण मंगल मूरत मोक्ष करैया राधा कृष्ण जय 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 श्री 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 राधा कृष्ण ऋषिवर, गुरु माता, यह क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ से ब्रज भूमि की सीमा प्रारंभ होती है। बोलो राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। नियमानंद ने भूपर सिर धर, स्तुति की ब्रज रज पावन की। खिल मन मानो पतझड़ में, आई बहारे सावन की। विरह से संतप्त हृदय ने ब्रज दर्शन कर सुख पाया। तप्त धूप में मिल गई मानो तरुवर की शीतल छाया। तरुवर की शीतल छाया। परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी भी आप कितना भाव भरा दृश्य अवलोकन कर रहे थे, देख कर के आंखों में आंसू आ गए। कितनी निष्ठा है श्री नियमानंद जी की ब्रज के प्रति। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जे लाडली हो तब ही पहचान। बड़े भाग्य से विशेष कृपा जब प्राप्त होती है, तब ये भाव ब्रज के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीलाओं के प्रति जागृत होता है। विशेष कृपा, अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव देत यही मार्ग सोई। रास्ते में अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए और रास्ते में पड़े
नगर गांव बस्तियों में वहाँ के निवासियों को सत्संग कथा का लाभ देते हुए श्री नियमानंद जी अपने परिवार के ब्रजवासियों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। ये अभी आपने देखा। एक जगह रास्ते में नाम जप की महिमा पर श्री नियमानंद जी ने प्रवचन किए और उसमें जो प्रवचन किए कई लोगों के मन में थोड़ा शंका आ गई। शंका ये कि नाम तो प्रभु के सब बराबर है, किसी भी नाम का जाप करके व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है, प्रभु प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। तो इसमें जो कहा कि 3 बार सहस्त्र नाम का पाठ करने की जो महिमा है वो केवल एक राधा नाम से प्राप्त हो जाता है। 3 बार सहस्त्र नाम का पाठ करने की जो महिमा एक बार कृष्ण नाम से प्राप्त हो जाता है। वेदों के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का जाप करने से भी कई कोटि गुना अधिक महिमा कृष्ण नाम की है। तो कईयों ने थोड़ा सा प्रश्न किया कि प्रभु के तो सब नाम बराबर होने चाहिए, ये कम ज़्यादा क्यों, नामों में भेद क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि हम कोई भी बात शास्त्र से उल्टी ना कहते हैं और ना ही दिखाते हैं। देखिए जो उसमें दिखाया मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। प्रमाण है सिद्धेश्वर तंत्र में भगवान शिव के श्रीमुख की वाणी है। स्वयं भगवान शंकर जी कहते हैं कि राधा नाम समम नास्ति, अर्थात राधा के समान कोई दूसरा नाम नहीं है। राधा नाम के समान महिमा में कोई दूसरा नाम नहीं, ये स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। राधा नाम समम नास्ति, नास्ति राधा समा प्रिया, नास्ति प्रेमवती राधा समा जगत त्रय पर। इस त्रिलोकी से परे, अर्थात इस त्रिलोकी में सबसे परे राधा नाम, अर्थात सबसे ऊंचा राधा नाम, राधा रानी। नास्ति प्रेमवती राधा, राधा के समान कोई दूसरी देवी प्रेमवती नहीं है, माने प्रेम स्वरूपणी नहीं है। ये सिद्धेश्वर तंत्र में स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। और आगे सिद्धेश्वर तंत्र में भगवान शिव ने कहा, सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम एका वृत्या तु राधाय नामैकम तत्प्रियच्छति। भगवान शिव कहते हैं कि 3 बार के सहस्र नाम से जितना फल साधक पाता, एक बार राधा कहने से उतना ही फल मिल जाता है। ये भगवान शिव ने सिद्धेश्वर तंत्र में कहा। राधा नाम सुधा युक्तम कृष्ण नाम रसायन, यह पठेत प्रातरुत्थाय व्याधि भी स न बाध्यते, रासोल्लास तंत्र में। तो जो भी हम दिखा रहे हैं बिल्कुल शास्त्र के अनुसार। अब प्रश्न उठता है कि सब नाम तो बराबर होने चाहिए प्रभु के, किसी भी नाम का कोई जप के उद्धार करे। तो ये बिल्कुल सच है, आप भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। हम किसी भी नौका से नदी पार कर सकते हैं, लेकिन हर नौका एक जैसी नहीं होती। पार सब बराबर करेंगे, हर नाम भगवान का भवसागर से पार करेगा, लेकिन फिर भी कुछ अंतर भी है समानता के साथ साथ। प्रत्येक नौका में समानता यही है कि नदी पार कर देगी, करा देगी, लेकिन अंतर भी है। कोई चंदन की है, कोई आम की लकड़ी की, कोई शीशम की लकड़ी की, किसी में इत्र लगा हुआ है, किसी में नहीं है, किसी में मणियाँ लगी हैं, किसी में नहीं है, किसी में ऊपर छत्र है, किसी में नहीं है, किसी में विशेष सुविधा है, किसी में नहीं है। तो पार तो हर नौका बराबर करती है, लेकिन फिर भी हर नौका में समानता होने के बाद कुछ ना कुछ अंतर भी होता है। इसी प्रकार प्रभु के नाम सब समान है भवसागर से पार करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अंतर है। वो अंतर यहाँ बताया गया है। जैसे उदाहरण के रूप में अच्युत अनंत गोविंद, ये 3 नाम ऐसे हैं जो बीमारी को भगाने के लिए जप किए जाते हैं। तो जब सब नाम बराबर हैं आपकी दृष्टि में, जैसे कि आपने प्रश्न उठाया, जब सब नाम बराबर हैं तो शास्त्र में ये क्यों कहा, अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नशंति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य हम। तो अच्युत अनंत गोविंद ये 3 नाम ही क्यों औषधि का काम करते, क्यों नाम तीनों का लिया गया? और भी तो कृष्ण, हरे, गोविंद, मुरारी, नारायण और भी तो नाम है, लेकिन अच्युत अनंत गोविंद ये 3 ही नाम क्यों? इसका मतलब नामों में एक समानता होने के बाद भी कुछ ना कुछ अंतर है। और इसी प्रकार से रामचरितमानस में देवर्षि नारद जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा, कहिए क्या वरदान चाहिए?
तो क्या कहा देवऋषि नारद जी ने कि राम सकल नामन ते अधिका होहु नाथ अग खग गण बधिका। हे राम जी, आपके तो अनंत अनंत नाम हैं, सभी नाम बराबर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राम का नाम आपका अनंत नामों में से राम नाम ये सबसे बढ़कर हो। राम सकल नामन ते अधिका होहु नाथ अग खग गण बधिका। पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए आपका राम नाम सबसे अधिक हो, तो ये कहा गया है। तो राम जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, मेरे अनंत नाम है, सबसे बढ़ करके पापों का नाश करने के लिए मेरा राम नाम है। और इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने जब नाम की वंदना की है तो कौन से नाम की वंदना की? बंदऊ राम नाम रघुवर को, हे तो कृषानु भानु हिम कर को। तो वहां पर प्रभु के अनंत नामों की वंदना ने की। कौन से नाम की वंदना की? बंदऊ राम नाम रघुवर को, मैं रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूं। और नामों की क्यों नहीं, राम नाम की क्यों? क्योंकि राम सकल नामन ते अधिका। अब यहां भी देखिए राम नाम सबसे बढ़कर, तो राम जी के सहस्त्र नाम है, उन नामों में सबसे बढ़कर राम नाम है। ऐसी कृष्ण के सहस्त्र नाम है, सबसे बढ़कर कृष्ण नाम है। राधा रानी के भी सहस्त्र नाम, उसमें सबसे बढ़कर राधा नाम है। दुर्गा जी के भी सहस्त्र नाम, उनमें सबसे बड़ा दुर्गा नाम है। जो भी इष्ट का मूल नाम होता है। इसलिए यहां भेद नहीं है, एक भाव की बात है। अब अनेक नाम है कृष्ण के, लेकिन सबसे प्यारा तो लोगों को कृष्ण ही लगता है, क्योंकि मूल नाम है। राधा रानी के भी अनंत अनंत नाम है, लेकिन मुख्य नाम तो उनका राधा है, इसलिए राधा नाम की महिमा विशेष हो गई। और दूसरा प्रेम की बात है, मूल नाम अपने प्रीतम का अच्छा लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में जिससे आप प्रेम करते हैं उसका नाम कमला है, और जिससे आप प्रेम नहीं करते उसका नाम राधा है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपको कौन सा नाम प्रिय लगेगा? जिससे आपका प्रेम है, कोई लड़की है उससे आपका प्रेम है, कमला उसका नाम है, और एक लड़की जिसका नाम राधा है लेकिन आपका उससे प्रेम नहीं है, तो आपको कमला और राधा नाम में कौन सा श्रेष्ठ, कौन सा प्रिय लगेगा? तो कमला ही लगेगा, क्योंकि आपका प्रेम है। तो राधा रानी के भक्त जो होते हैं उनको राधा नाम सबसे बढ़कर प्रिय लगता है। एक भाव की बात है। बाकी रही बात भव सागर से पार जाने के लिए, कोई भी नाम जपो, सब नाम नौका का काम करते हैं, उस पार ले जाते हैं। कोई अंतर नहीं प्रभु का नाम, जिसका जहां जिस नाम में भाव बने उसके लिए वही नाम सर्वश्रेष्ठ है। बस ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब आपको मिलेंगे चरण छाया YouTube चैनल पर प्रतिदिन की भांति रात्रि 8:45 बजे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।